मैंने चिट्ठी लिखी है कि जो पार्लियामेंट का रूल है 283 और उसके साथ 258(3) उसके अंतर्गत जो चेयरमैन के तौर पर शशि थरूर साहब का बिहेवियर है या जिस तरह से वो कंडक्ट कर रहे हैं, उनको जो है ये आईटी कमेटी के चेयरमैन से मैंने कहा है, स्पीकर साहब को रिक्वेस्ट किया है कि आप उनको परसुएड करिए कि वो कमेटी की मीटिंग नहीं लें और उनको चेयरमैन से हटाइए। उसके पीछे रीजन ये है, देखिए 2-3 चीजें हैं। एक इंडिविजुअल व्यक्ति के नाते, समाज के एक व्यक्ति के नाते मैं आपको अपनी बात कहना चाहता हूं, या भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के नाते मैं आपको एक बात करना, क्योंकि मैं फाइनली बीजेपी का एमपी हूं, कि हम किसी सोशल मीडिया के पक्ष में नहीं खड़े। मैं पहला एक ऐसा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होऊंगा जिसने कि ये जीतने के बाद जो अभी कॉन्स्टिट्यूट हुई पार्लियामेंट 3 जुलाई 2019 और दिसंबर 2019 में 2 बार लोकसभा के अंदर मैंने कहा कि जैसे प्रिंट मीडिया रेगुलेट होती है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेट होती है, उसी तरह से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म को भी रेगुलेट करिए, क्योंकि वहाँ के न्यूज का आता पता नहीं होता है, बायस्ड न्यूज चलती है, फेक न्यूज चलती है, लोगों की प्राइवेसी ये होती है। तो इसलिए हम किसी को रोकने के चक्कर में नहीं है कि फेसबुक आ जाए, ट्विटर आ जाए, व्हाट्सएप आ जाए, कोई भी आ जाए, उसको तो हम खुद ही उसके एग्रीव्ड पार्टी हैं। इवन भारतीय जनता पार्टी के भी 700 पोस्ट जो है फेसबुक ने किसी न किसी कारण से हटाए हैं, तो इसलिए किसी के बचाव का सवाल नहीं है। लेकिन जो ये पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में क्या है, कोई भी कमेटी है वो 4 चीजों के लिए बनती है। एक तो कमेटी ये बनती है कि आप डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स का जो है चर्चा करेंगे। दूसरी बात यह है कि आपके पास यदि बिल आएंगे तो उसकी चर्चा करेंगे। तीसरी बात यह है कि नेशनल इंटरेस्ट का कोई विषय होगा तो उसकी बात करेंगे। और चौथी बात मिसलेनियस होती है कि यदि लगता है कि समय समय पर इस कमेटी को कुछ करना है तो वो कमेटी के मेंबर्स के साथ मिलकर जो है उस सब्जेक्ट का सिलेक्शन करती है। इसमें मैं बताऊं कि हमेशा शशि थरूर साहब पहले बयान दे देते हैं, पहले ट्वीट आ जाएगा, अखबारों में पहले छपेगा, बाद में जब हम लोग कमेटी के मीटिंग में जाएंगे तो पता चलता है कि इस पर बात होने वाली है। कई एक ऐसी चीजें हैं जिसका कि डिस्कशन नहीं हो सकता। जैसे पार्लियामेंट का एक रूल है कि जो मामला सब जुडिस है, जो कोर्ट में लंबित मामले हैं, वो पार्लियामेंट में भी डिस्कस नहीं हो सकता, कमेटी में कहां से डिस्कस होगा। पार्लियामेंट प्रोसीजर्स के अंदर अपना काम सुचारू रूप से करने के लिए पार्लियामेंट की डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमिटीज बनती हैं। एक सदस्य होने के नाते इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो स्टैंडिंग कमेटी है, मैं ये कह सकता हूं कि हमें कोई आपत्ति नहीं है कि किसी भी संस्था और उसका कोई भी विटनेस को बुलाया जाए। आपत्ति हमें इस बात की है कि अभी जो चेयरमैन साहब हैं आईटी कमेटी के, वो कमेटी से चर्चा करने से पहले वो मीडिया से चर्चा करते हैं। कमेटी के मेंबर्स को ये पता लगने से पहले कि किसको समन करना है या किसको नहीं करना, वो मीडिया से चर्चा करते हैं। ये उल्लंघन है कानून का भी और मर्यादा का भी। और इस बात के लिए मैंने लोकसभा के स्पीकर साहब को एक पत्र लिखा है, उनका ध्यान आकर्षित करते हुए कि ये परंपरा का उल्लंघन है, ये मर्यादा का उल्लंघन है और ये कानून का उल्लंघन है। रूल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ लोकसभा clearly state that first it needs to be discussed within the committee. With the sanction of the committee, the speaker will give permission for the specific institution or persons to be called as witnesses. ये बड़ा clear है, स्पष्ट है। और मुझे लगता है ये जो बार बार अखबार में आ रहा है उसका यही एक सीधा सच्चा जवाब है। हम आईटी कमेटी के अंदर, स्टैंडिंग कमेटी के अंदर अपना जो काम है उसको सुचारू रूप से करते रहेंगे और जिस भी संस्था को बुलाना चाहेंगे, जो कमेटी डिसाइड करेगी, हम बुलाएंगे और उनसे उनका विटनेस लेंगे, वहां पर उनका जो भी उनकी बात है उस लेंगे और उसके बाद उस पर निर्णय करेंगे। लेकिन सही तरीका अपनाना चाहिए, रूल्स एंड प्रोसीजर ऑफ लोकसभा को फॉलो करना चाहिए। सबसे पहले चर्चा लोकसभा स्टैंडिंग कमेटी के मेंबर्स के साथ होनी चाहिए और उसी के बाद में अगर चेयरमैन चाहते हैं तो वो मीडिया को बात बताई जा सकती है।